वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 12 के मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए फ़ौरन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर या यहाँ पे हमको क्या करना है। देखिए, इसका क्यूब निकालना है 512 का। तो देखिए, अगर क्यूब आपको निकालते नहीं मतलब याद नहीं है तो आप इसको आराम से निकाल भी सकते हैं। 512 का आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देन वापस हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं आता है तो 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 5 में का 1 इसको लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, वापस से हम 2 लगाते हैं इसको, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर हम वापस से 2 लगाते हैं, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, वापस 32 आया, 2 लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 16 आया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 2 आया, तो 2 8 ज़ा, देन अगेन 2 2 4 ज़ा, देन अगेन 2 2 2 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा। अब कितने बार 2 आया हमको ये काउंट करना। हम जोड़ी बनाएंगे, 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। ये एक जोड़ी बन गई। ओके, ये एक जोड़ी बन गई, और ये वाला 16 का यहाँ पे हमने ले लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये एक जोड़ी बन गई। तो कितनी जोड़ियाँ बनी टोटल, 3 जोड़ी बनी। तो इसको हम क्यूब अगर निकालना है तो 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। कॉमन नंबर जो आते हैं उनकी 3 की जोड़ी बनाएंगे, और अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 3 की जोड़ी बनी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 जो है इसका जवाब आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर 8 इसका सही जवाब होगा। क्या करें, हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले, फैक्टर निकालने के बाद हमने उनकी 3 3 की जोड़ी बनाए, और उन 3 3 को हमने एक कॉमन नंबर पकड़ा और उसके बाद उनका मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर 8 आया निकल कर। ओके, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रीजनिंग में भी ले सकते हैं हम इसको। मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर 684 इज इक्वल टू 573 देन एंड 972 इज इक्वल टू 861, तो 478 का क्या आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 478 का जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये वाला हम देखेंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे फोकस करेंगे कि पहले का नंबर पूछा गया, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसके बाद वाला बनेगा 478 के। तो 478 से पहले का क्या बनेगा हमको वो निकालना है। तो देखिए, हम इनमें अगर देखते क्या यहाँ पर यूज़ हुआ है लॉजिक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए 4 से 3, ओके, देन 8 है तो यहाँ पर 7, देन 6 है तो यहाँ पर 5। सेम वही चीज़ देखिए 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। तो सेम चीज़ हमको क्या करनी है, इसके लिए यूज़ करनी है 478 के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए 4 7 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी 367 जो है इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर पीछे का लिया गया है। ओके, जैसे यहाँ पर 5 से 6 लिया गया है, या 6 से 5 लिया गया, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर है, जो मुतवातिर अदद है वो लिया गया। वैसे ही 8 और 7 की जोड़ी बनी, 4 और 3 की जोड़ी बनी। ओके, इस तरह से लिया गया है। तो अब हमको यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन, तो देखिए 367 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, मुरब्बई मसावत से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इस मसावत को हल करना है। देखिए, ये क्वेश्चन हर सेट में आया ही है और बहुत आसान है। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, देखिए बीच वाला नंबर लेना है, जैसे 11। अब इस 11 को हमको स्प्लिट करना है, यानी इसको जमा या तफरीक में हमको बांटना है। लेकिन जो नंबर से हम उसको जमा या तफरीक में बांटेंगे वो नंबरों में से किसी एक का ताल्लुक जो है 14 से आना चाहिए। जैसे 11 के टुकड़े 10 और 1 भी हो सकते हैं, लेकिन ना 10 का ताल्लुक 14 से है, ना 1 का, मतलब ना 10 के पाड़े में 14 आता है, ना 14 के पाड़े में 10 आता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 11 जो है ये 9 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 का ताल्लुक तो है यहाँ पर 14 से, तो हम 9 और 2 की भी एक जोड़ी ले सकते हैं। या अगर हम देखेंगे तो 7 और 4 भी 11 होते हैं, तो देखिए 7 और 4 का जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं कि 7 का ताल्लुक जो है वो 14 से है। ओके, तो यहाँ पर हम लेके देखेंगे। देखिए नीचे की जो मसावत है इसमें देखिए मिस्टेक है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2x स्क्वायर है, तो इसलिए आप पूरा सवाल पढ़िए। देखिए इंग्लिश में भी 2x स्क्वायर है, और उर्दू के अंदर अगर देखेंगे तो आप देखिए 2 यहाँ पर चला गया है। तो इसलिए जो सही मसावत है वो क्या है, हमारी सही मसावत कुछ इस तरह से है। तो हम जो है 11 के जो स्प्लिट करेंगे वो कौन से करेंगे, 4 और 7 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 आया है और इस 2 का ताल्लुक 4 से है, और यहाँ जो 14 आया है उसका ताल्लुक 7 से है। यानी क्वाड्रिक इक्वेशन में जो नंबर आए हैं
वो आपस में अगर हम बीच वाले नंबर के टुकड़े करते हैं तो जो बाकी के 2 नंबर बचते हैं उनसे उन 2 नंबरों का जो टुकड़े हम कर रहे हैं, जो स्प्लिट हम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक होना चाहिए। ओके, तो 11 के अगर हम टुकड़े 4 और 7 में करते हैं तो 2 के पहाड़े में 4 आता है और 7 के पहाड़े में 14 आता है। तो अब हम इसको करके देखेंगे। ओके, क्या है देखिए यहाँ पर हमारा, इसके आगे हम 2 कंसिडर कर लेंगे, 2x²। तो यहाँ पर देखिए कैसे आएगा ये, 2x² प्लस 4x प्लस 7x, यानी इस 11 के हमने टुकड़े कर दिए, प्लस 14। अब यहाँ पे 2 2 की हम जोड़ी बनाएंगे। ओके, अब जब हम 2 2 की जोड़ी बनाएंगे तो इन 2 के अंदर कॉमन क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास, देखिए अगर इस 4 को हम देखेंगे तो ये 4 2 2 ज़ा 4 भी होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 कॉमन निकल कर आता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी x है और 2 के साथ भी x है, तो 2 भी कॉमन निकल कर आएगा और x भी कॉमन निकल कर आएगा। जस्ट अ मिनट। 2x² प्लस 4x प्लस 7x प्लस 14। ओके, अब फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों की जोड़ी बन गई, इन दोनों की जोड़ी बन गई। अब ये जो 4 है, ये 4 कुछ इस तरह से बन सकता है, 2 ज़र्ब 2 बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर ये 2 को हमने टुकड़े करे 2 ज़र्ब 2 में, तो यहाँ पर भी 2, ये 2 कॉमन निकल गया। ओके, अब देखेंगे हम तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन निकल गया। अब पहले वाले 2x² में से 2x तो कॉमन में बाहर निकल गया, एक x बच गया। 4x के हमने टुकड़े किए थे 2 ज़र्ब 2, तो 2 तो बाहर निकल गया, अंदर 2 बच गया और x तो कॉमन में बाहर निकल गया, इसके लिए x नहीं बचा। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से इस 14 को हम लिख सकते हैं 7 ज़र्ब 2, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉमन में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ये हम 7 लेंगे। ओके, अब यहाँ पर x कॉमन में नहीं है क्योंकि 14 के साथ x नहीं आ रहा है, तो 7 कॉमन में निकल गया, 7 के साथ जो x था वो अंदर बच गया। यहाँ से ये 7 कॉमन में निकल गया, इसके साथ जो 2 था वो बच गया। ओके, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि हमने 2 दूनी 4 2 कॉमन में लिए ना इस 2 से, तो 1 2 यहाँ पर बच गया, मैंने 4 लिख दी गलती से। ओके, अब देखिए ये जो 2 ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, इन 2 ब्रैकेट को हम एक ही बार लिखेंगे कॉमन में, x प्लस 2, और ये जो बाहर के नंबर बच गए इनको ब्रैकेट में डालेंगे, 2x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या हम लिखेंगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 7 इधर जाके -7 हो जाएगा और जो 2x ज़र्ब की हालत में है वो नीचे आ जाएगा। तो जो रूट आ रहा है वो -2 और -7/2 आ रहा है। तो कहाँ पर है देखिए, -2 और -7/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन इंटरचेंज साइन तकसीम को ज़र्ब से यानी डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई से, और 6 और 8 को यहाँ पर यानी 6 और 8 को हमको इंटरचेंज करना है, यानी आपस में डिवीज़न और मल्टीप्लाई जो साइन है उसको तब्दील करना है और जो 8 और 6 नंबर उसको तब्दील करना है इस इक्वेशन में। तो देखिए ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से है, 6 ज़र्ब 8 तकसीम 2। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएंगे, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर साइन का इंटरचेंज करेंगे तो ये तकसीम हो जाएगा और ये ज़र्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 1 2, 2 3 6। ओके, देन 3 1 3, जस्ट अ मिनट फिर से लिख लेते हैं हम लोग, 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ओके, और 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बच गए, 2 उसको 0 लगा दिए, 2 6 ज़ा 18, सॉरी 3 6 ज़ा 18। लेकिन यहाँ पर देखिए 2.6 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो आंसर सही दिया गया है वो 1.5 दिया गया है, और 1.5 कब आता है, अगर हम इन नंबरों को आपस में 6 और 8 को इंटरचेंज अगर हम ना करें, जैसे अगर हम यहाँ पर 6 ज़र्ब 2 तकसीम 6 ज़र्ब 8 तकसीम 2 है, अगर हम ऐसे ही रख देते इसको 6 तकसीम 8 ज़र्ब 2, यानी 6 और 8 को नहीं बदलते हैं हम आपस में अगर, ओके, अगर हम इसको आपस में नहीं बदलते हैं जैसे, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, देन 4 1 ज़ा
4 कितने बज गए यहाँ पर 2 बज गए। उस 2 को अगर हम 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 4 5 ज़ा 20, जब जाके यहाँ आता है 1.5 आंसर। लेकिन हमको 6 और 8 को इंटरचेंज करने के लिए कहा गया, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद 1.5 आंसर नहीं आता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही आसान है, प्लस वाला है, तो मैं इसको स्किप करती हूँ। ये प्लस वाला क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 300, द सम ऑफ द नंबर इज। अब 2 नंबर का तनासुब 3:4 है, इनका जो LCM है ये 300 है, तो वो 2 नंबर कौन से हैं हमको वहाँ यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबरों का, ओके, प्रोडक्ट होता है 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो भी 2 नंबर दिए जाएंगे वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF के, यानी HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर हम नंबर कंसिडर करेंगे कि वो जो नंबर है 3x और 4x है। ओके, हमने फॉर्मूला देख लिया, अब हम कंसिडर करेंगे वो जो 3 नंबर है वो 3x और 4x है। अब अगर हम इसका LCM निकालेंगे, LCM अगर हम निकालेंगे 3x और 4x का अगर हम LCM निकालेंगे तो जो LCM है वो कैसा आता है, कॉमन नंबर हम लेते हैं, तो सिर्फ x जो है यहाँ पर LCM सॉरी LCM जो होगा इनका 12 होगा। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये LCM 12x, और HCF अगर हम निकालेंगे, HCF अगर हम निकालेंगे तो जो HCF होगा, जो नंबर इनमें कॉमन होगा, यानी 3x और 4x में जो कॉमन होगा वो HCF हम कंसिडर करेंगे। तो x यहाँ पर HCF है। अब हमने क्या देखे, 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है इनकी LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी 12x इंटू x बराबर है 300 के, क्योंकि 300 ही LCM और HCF का प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है। और 2 नंबर हमने जो निकाले, हम कंसिडर किए वो 12x और x निकल कर आए सामने। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12x² इज इक्वल टू 300 जो है यहाँ पर आ गया हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे देखिए सॉरी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अब ये 12 को करेंगे तो ये 12 का 12, ओके, 12 दूनी 24, कितने बज गए, 6 बज गए, तो ये 6 0 के पहले लगा दिए तो 60 हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी x² इज इक्वल टू 25 आया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब 3x, तो 3x जो नंबर था हमारा वो कितना बन जाएगा, 3 इंटू 5 यानी 15, कितना बन गया ये 15। और जो 4x था वो कितना बन गया हमारा, 3 इंटू 5 यानी वो बन गया हमारा 4 पंचे 20। अब इन दोनों की जमा करेंगे, 15 और 20 की अगर हम जमा करेंगे तो कितना आता है, ये 15 और 20 आता है 35। तो दोनों की हासिल जमा हमको निकालनी थी, वो जो 2 नंबर आए वो 15 और 20 निकल कर आए, और उनकी हासिल जमा कितनी होंगी, 35 होंगी। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ उसको। ओके, 20 + 15, जस्ट अ मिनट। ओके, 20 + 15 हम करें, क्योंकि 2 नंबर 20 + 15 निकल कर आए, तो 35 जो है यहाँ पर इनकी जमा होती है, तो 35 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि अभी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए पहले भी कई वीडियोस में, तो अभी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ओके, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस हिज सन्स एज। 20 years ago द मैन वॉज 12 टाइम एज ओल्ड हैज हिज सन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। यानी जो फादर की एज है, द एज ऑफ मैन इज़ ट्वाइस हिज सन, यानी जो फादर की एज है, जो फादर की एज अपने बेटे की एज का 2 गुना है, और 20 साल पहले जो फादर की एज थी उसके बेटे का 12 गुना थी। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि फादर की एज जो है वो x है और सन की एज जो है वो y है। तो x किसके बराबर है, x बराबर है 2y के, क्योंकि फादर की एज बेटे की एज के 2 गुना है, तो फादर की एज x है और बेटे की एज y है, तो बेटे की एज का 2 गुना यानी 2y। अब क्या कह रहा है, 20 साल पहले, तो 20 साल पहले यानी 20 साल पहले फादर की एज हो जाएंगी x - 20। ओके, और यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, ये बेटे की एज हो जाएंगी y - 20। तो ये कितनी थी, 12 गुना थी, यानी 20 साल पहले जो है फादर की एज बेटे की एज के 12 गुना थी। तो फादर की एज 20 साल पहले x - 20 और बेटे की एज 20 साल पहले y - 20 और उसका 12 गुना। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा बनेगा। अब यहाँ पर ये बनेगा कुछ इस तरह से, x - 20 इज इक्वल टू 12y माइनस कितना होता है ये 240, कुछ इस तरह से बनेगा। अब x की जगह पे जो है हम y की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू आई निकल कर आई थी 2y, तो यहाँ पर हम जो है x की जगह पर लिखेंगे 2y माइनस 20 इज इक्वल टू ये 12 और 240 सॉरी जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा ये। यहाँ पर y आएगा क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना 12y को, और ये 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 12y माइनस 240। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। इसके बाद अब ये इक्वेशन जो निकल कर आया, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ये वाले इक्वेशन को। ओके, तो ये इक्वेशन क्या निकल कर आया हमारा 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 12y माइनस 240। अब इस इक्वेशन को हम वापस से लिखेंगे, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए क्या इक्वेशन निकल कर आया था हमारा 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 12y माइनस 240। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को एक साथ ले लेंगे। ओके, तो ये y की वैल्यू हम एक साथ ले लेंगे तो ये बन जाएंगे 12y माइनस 2y। ओके, और ये हो जाएगा 240 माइनस 20, कुछ इस तरह से दोनों नंबर एक साथ आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा 10y और ये बन जाएगा 220, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 220 अपॉन 10, 0 0 कट यानी y यानी 22 आया। यानी बेटे की एज थी ना y, तो वो कितनी निकल कर आई 22। अब वालिद की उम्र अगर हम देखेंगे प्रेजेंट में तो x इज इक्वल टू कितना था 2y था, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, तो फादर की एज निकल कर आ गई यहाँ पे 44। इस तरह से इसका सही जवाब होगा। ओके ओके, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 5 9 13 17 इज 81, यानी कौन सा टर्म, इस सीरीज का कौन सा टर्म जो 81 है। तो यहाँ पर देखिए हमको AP का फॉर्मूला यूज़ करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम TN निकालेंगे, कितना है TN, यानी जो नंबर दिया गया है कौन सा टर्म है वो TN रहता है, वो 81। A निकालेंगे यानी फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 5 है और इनका डिफरेंस जो आता है वो 4 का आता है। तो जो इसका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, A प्लस फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना था हमारा 81 इज इक्वल टू ए है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस है यहाँ पर 4 का। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 है इधर लेकर आ जाऊंगी मैं 81 के साथ, तो माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4n माइनस 4, क्योंकि ये 4 को जो हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4। अब यहाँ पे 81 और इसका हम जब माइनस करेंगे तो 76 इज इक्वल टू ये 4n माइनस n कितना आता है, ये आ जाएगा 76 इज इक्वल टू 4n जो है यहाँ पर ये 4n माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 4n माइनस, अब ये जो 4n है, या तो फिर हम एक जस्ट अ मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज ये 5 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू ये 4n माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये जो आ रहा 76 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पर 76 के साथ लेकर आएंगे, तो 4 और ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 76 के साथ जो है 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 76 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 आता है। देन उसके बाद कितने बच गए, 3 बच गए, तो ये हो जाता है 4 9 ज़ा 36, तो 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है। अब ये -1 19 के साथ +1 हो जाएगा। ओके, ये +1 हो गया, n तो कितना आ गया, n 20 आ गया, यानी 20वां टर्म यहाँ पर कितना है, 20वां टर्म। n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू आया निकल कर 20, तो कितवा टर्म यहाँ पर जो 20 टर्म यानी 20वां टर्म जो है वो 81 होगा। ओके, इस तरह से देखिए, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, यानी 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। अब देखिए प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब 3 नंबर प्रोपोर्शनल में होते हैं तो उनको कुछ इस तरह से लिखते, जैसे A B और C अगर प्रोपोर्शनल में है तो यहाँ पर जो B है वो रिपीट होगा रेशो में, यानी A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, कुछ इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर हमको तीसरा नंबर क्या है वो पूछ रहा है, तो अब हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि इनका जो तीसरा नंबर है वो x है, यानी 9 12 और यहाँ पर हम x कंसिडर करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये 9 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 12
अपॉन 9। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, देन 3 एका 3, 3 चौक 12, तो 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। कुछ इस तरह से ये निकल कर आएगा। तो 16 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, तो प्रोपोर्शनल यानी क्या, 3 नंबर जब प्रोपोर्शनल में होते हैं तो जो मिडल वाला होता है वो दोनों रेशो में रिपीट होता है। ओके, इस तरह से हमको ये करना है। तो ऑप्शन नंबर कितना है देख लेते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर देखिए सी जो है 16 इसका सही जवाब है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ जब आप वीडियो देखते तो लाइक ज़रूर करिए, जितना लाइक आप करेंगे उतना वायरल वीडियो होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगा इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक करके जाइए, क्योंकि लाइक का रेशो और जो व्यूवर्स का रेशो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।